जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, आपका हर एक दिन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चुनाव करेंगे, जिस प्रकार से आप आज चुनाव करते हो। आपका आज कल का चुनाव था, आपका कल आज के चुनाव से होगा। तो ये याद रखना, आपका कल का परिणाम आपके आज के चुनाव से होगा। तो जो हमें आज चुनना है या जो परिणाम हमें कल चाहिए, उसके लिए आज हमें चुनाव करना है। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, महिमा का परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और ज्ञान से प्रकाश देने के लिए। आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों के आंखों की ज्योति जो आपके वचन से मिलता है उसको देने के लिए। आपके लोग ये जान सके कि उनके बुलावट की आशीष उनके जीवन में क्या है। और जैसे हम वचन में जाएंगे और सीखेंगे, होने दीजिए परमेश्वर कि आपके वचन से हम ज्ञान प्राप्त कर और इस जीवन में आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज का हमारा जो विषय है वो है निर्माण का कारण, द रीजन फॉर क्रिएशन। और आज हम लोग देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने धरती को बनाया, क्यों परमेश्वर ने आकाश को बनाया और क्यों परमेश्वर ने फिर मनुष्य को बनाया। जिस प्रकार से हर एक वस्तु को बनाने का कारण है, उसी तरह से आज हम देखेंगे कि ये जो निर्माण हुआ या पृथ्वी बनाया गया, पृथ्वी में जितना चीज हम देखते हैं इसको बनाया गया, परमेश्वर ने बनाया, उसका कारण क्या होता है। और अगर हम देखते हैं नमूने के तौर पर, अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मछली को बनाया, समुद्र में मछली है और मछली दो प्रकार का है। अगर हम कहते हैं दो प्रकार का, तो आप कहोगे किस प्रकार से। मैं नाम के विषय में, मछलियों का नाम के विषय में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं मछलियों के विषय में यह कहना चाहता हूं कि एक तरह का मछली है जिसके चूटा रहता है, स्केल कहते हैं उस तरह का, और जिसके जो स्किन रहता है उसमें चूटा नहीं रहता है। और दोनों मछलियों के अलग अलग कारण है। जो चूटा जिस मछली में है उसका कारण यह है कि मनुष्य उसे इस्तेमाल कर सके या खा सके, और जो जिसके पास चूटा नहीं है वो मनुष्य के खाने के लिए नहीं है, लेकिन समुद्र की मैलाओं को सफा करने के लिए, यानी कि उसके अलग काम है। जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो रेंगने वाले चीज है, समुद्र में जो रेंगने वाले हैं, जिसे लोग पकड़ कर लेकर आते हैं और जब उसे पका देते हैं तो वो देखने में लाल लगता है, उसके सुरुआ भी लगा देते हैं और खाने में मजा लगता है। लेकिन परमेश्वर ने उसे उसका खाने के लिए नहीं बनाया, लेकिन समुद्र की जो मैला है उसे साफ करने के लिए बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मत खाइए, क्योंकि वो जब शरीर में जाएगा वो मैला हमारे शरीर में जाता है। एक और नमूने के हम देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और वो यह है कि हम ऑक्सीजन के विषय में देखते हैं। जब हम पेड़ पौधे देखते हैं, लोग पेड़ काट देते हैं, उसे फिर बोते नहीं, लेकिन परमेश्वर ने पेड़ इसलिए बनाया ताकि उसे ऑक्सीजन उसके द्वारा जो देता है, वो मनुष्य वो ऑक्सीजन को लेता है, ठीक। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पेड़ को लेना है, और उस तरह से जो साइकिल है वो चलता है। यानी कि हर एक वस्तु, हर एक चीज जो बनाया गया है उसके लिए एक कारण होता है। उसी तरह से हम देखते हैं पादरी साहब, जिसका जो निर्माण हुआ है, आकाश पृथ्वी और जो देखते हैं, उसका भी एक कारण है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जब इस निर्माण को देखते हैं जो परमेश्वर ने बनाया है, उसे जब देखते हैं या सामना करते हैं, वो ये समझ नहीं पाते अपने आप में कि क्यों बनाया गया है, और जिसका मनुष्य जो स्वयं उसका हिस्सा है, तो वो खोजी करते हैं और देखते हैं। और फिर जब मनुष्य देखता है कि ये जो बनाया गया है सब कुछ, तो वो ये भी जानता है कि इसके एक बनाने वाला है, जिसे इसे पूरे तौर से जो बनाया है, पूरे तौर से उसको प्लान किया होगा। आज अगर हम देखेंगे कि क्यों ना, तो
अगर हम इसका जवाब दे दें, जो एंड जवाब है हम दे देंगे, फिर देखेंगे, क्योंकि हर एक जो वस्तु परमेश्वर ने बनाया है उसका कारण था मनुष्य। तो परमेश्वर ने मनुष्य को, जो उसका गोल था, या हम कहते हैं कि जो अंतिम परिणाम था, मनुष्य जो था उसको रखकर और सब चीजों को बनाया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने बनाया है और उसका जो परिणाम वो क्या है। तो हम देखते हैं, पहला चीज पादरी, हम देखते हैं कि जो कारण है इस जो क्रिएशन का जो कारण है या जो परिणाम है, जो क्रिएशन का जो कारण है, वो पहला ये है ताकि मनुष्य के लिए एक उपलब्ध वातावरण तैयार किया जाए। इसीलिए हर एक चीज का जो उपलब्ध या बनाया गया परमेश्वर। हाँ, तो जैसे हम इस विषय में कहेंगे और आगे भी कहेंगे, जो ये एक का कारण है, सृजन का कारण जी, तो इसमें एकमात्र जो है वो सिर्फ परमेश्वर ही है। जी, क्योंकि परमेश्वर ही से इस सृजन का शुरुआत हुआ, यानी कि जो ये दृष्टि है, ये सृष्टि जो रची है उसने, उसी के द्वारा ही सब कुछ हुआ है। जी, एकमात्र जो सृष्टि का रचने वाला है वो खुद परमेश्वर है। तो हम जैसे इस विषय में आज कहेंगे या अगले सप्ताह भी कहते रहेंगे कि मनुष्य का सामना एक स्पष्ट रचना से होता है जिसका वह स्वयं एक हिस्सा है। तो जो ये सृष्टि रची गई परमेश्वर के द्वारा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा भी है, हर एक मनुष्य का जो परमेश्वर ने रचा है। ये कितना सुनहरा और सुंदर विषय है पादरी कि जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से इस जो ये जगत है, जो ये सृष्टि है, उसकी रचना की है। और अगर हम देखें और सोचें कि परमेश्वर ने क्यों इस सृष्टि को रचा है, क्योंकि वो खुद एकमात्र परमेश्वर था जब कुछ भी नहीं था, बेडोल संसार था। तो जब उसने देखा कि हमें इसको चलाने में या इसे देखभाल करने में किसी की ज़रूरत है, तो सृष्टि जब उसने रचा तो कोई भी नहीं था, इसलिए उसने एक मनुष्य को चुना और अपने स्वरूप में उसे बनाया कि जो ये सृष्टि है, जो वो कर रहा है, उसका कोई देखभाल करे। और सिर्फ देखभाल ही नहीं, वो खुद ही एक ऐसा इंसान था जिसके पास सब शक्ति थी। और जब हम आगे देखेंगे तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो आदम था उसके पास कितना शक्ति था और वो अपने एक शब्द से क्या क्या नहीं कर सकता था। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जो कहता है, यदि सृष्टि और इसे निमित्त करने वाले निश्चित कानूनों के लोहे के साथ मनुष्य को एक मास्टर डिजाइनर के रूप में प्रकट करते हैं, इससे हमारा प्राप्त यह है कि सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की ताकि वह एक निश्चित उद्देश्य को पूरा कर सके, उसके उपस्थिति के कारण। ये किस कारण परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की? वो तो जानता था, वो खुद ही एक परमेश्वर था कि जैसे हम इस सृष्टि की रचना करेंगे तो हमें एक एक पल और एक एक समय क्या करना है। क्योंकि जब उसने सृष्टि की तो सब करने के बाद उसने हमें चुना कि हम इस धरती पर क्या करें, और पूरा शक्ति सब कुछ उसने एक मनुष्य को दी। तो फिर ऐसा भी प्रतीत होता है कि सृष्टि का उद्देश्य मनुष्य के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य ही के कारण हम चाहें तो जहाँ हम हैं उस जगह को किस तरह हम रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं या गंदी जगह बना देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है
कि इस जो सृष्टि है उसके वास्तविकता का कारण एक मनुष्य है। यदि परमेश्वर ने ब्रह्मांड को मनुष्य के लिए एक घर के रूप में बनाया, तो उसके पास मनुष्य को बनाने का एक कारण रहा होगा। बिकॉज जैसे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, तो उसने हमारे लिए भी एक घर बनाया, क्योंकि वो हमें छोड़ा ही नहीं। हमारे लिए सब कुछ करने के बाद उसने हमें एक जगह दी। जैसे उसने आदम को रखा वाटिका में, उसे तो कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ था। वो खुद ही एक परमेश्वर के रूप में था। एक शब्द के साथ वो सब कुछ बदल भी सकता था और सब कुछ बना भी सकता था। लेकिन ऐसा हुआ कि थोड़े ही गलत सहमी में वो अपने आप को, जो अपना शक्ति था, वो खो दिया। सही है पादरी साहब। जैसे हम लोग आज देखते हैं कि जो कारण है, निर्माण का जो कारण है, हम अगर सब कुछ देखते हैं ना, जैसे आज हम सीखते हैं कि सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन उसका जो जब हम देखते हैं कि पेड़ बनाया गया या आकाश बनाया गया, जैसे मैंने कहा कि जो चांद तारे सब बनाया गया, उसका जो उपदेश था बनाने का, वो यह था कि मनुष्य के रहने का उपलब्ध वातावरण रह सके। यानी कि मनुष्य के रहने के लिए पेड़ की जरूरत है, मनुष्य को रहने के लिए आकाश की जरूरत था, यानी कि मनुष्य के रहने के लिए चांद की जरूरत था, सूरज की जरूरत था। बिकॉज सूरज के गर्मी से मनुष्य का जो विटामिन मिलता है, जैसे हम जानते हैं कि विटामिन डी मिलता है, अब हम जानते हैं, साइंस कहता है, तो हम जानते हैं कि सूरज की गर्मी से हमें विटामिन डी मिलता है। फिर सूरज के गर्मी से जो पेड़ पौधा उगता है उसके द्वारा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो लो टाइड है, हाई टाइड है, वो सब चीज जो बनाया गया, बाद में हम देखेंगे अब अच्छी तरह से, लेकिन ये सब बनाया गया है जो कहता है कि उसके हर एक का जो कारण था वो मनुष्य था। और अगर हम मनुष्य को इस वातावरण से निकाल दे, मनुष्य को हम इस निर्माण जो परमेश्वर ने किया है हर एक चीज से अगर उससे निकाल दे, तो ये जो सब कुछ बनाया गया उसका कोई कारण ही नहीं रह जाता है। उसका इतना देखने में भले बहुत सुंदर है ना, हम किस जगह पर देखते हैं जाकर, ओह कितना सुंदर सा फूल है, कितना सुंदर सा ये बगीचा है, लेकिन अगर मनुष्य को हम इस स्थान से निकाल दे या इस संसार से हम अलग कर दे मनुष्य को, तो हर एक चीज जो बनाया गया उसका कोई वस्तु नहीं रह जाता है। इसीलिए हर एक चीज जो ब्रह्मांड में बनाया गया है, जैसे आपने पढ़ा था, उसका जो कारण यह है कि मनुष्य का जो रहने का स्थान, उसका जो वातावरण है वो सही रह सके। और मनुष्य जब ये पाते हैं और जब खोजी करते हैं तो वो ढूंढ नहीं पाते हैं कि क्यों बनाया गया, क्योंकि वो अपने आप में खोजी करते हैं। और मनुष्य को, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा जिस चीज को बनाया है तो आत्मा ही आत्मा से वार्तालाप कर सकता है। ठीक है पादरी ना, सही है। तो क्या करते हैं कि मनुष्य जब खोजी करता है तो वो पा ही नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, संदेह आता है। संदेह इसलिए आता है कि जानते हैं कि एक बनाने वाला है, लेकिन संदेह यह है कि किस तरह से बनाया। तो अगर हम साइंस की ओर जाते हैं, लोग जो अपने आप से खोजी किया है, तो वो कहते हैं कि इट्स अ बिग बैंग ना, एक जोर से आवाज आया और सब कुछ हो गया। नहीं, एक जोर सा आवाज नहीं आया, लेकिन हां जरूर वो एक पल में बना, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा बना। बाद में देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। और परमेश्वर ने ऐसा भी नहीं किया कि पहले वो मनुष्य को बना दिया तब जाकर धरती को बनाया। अगर पहले परमेश्वर मनुष्य को बना देता तो उसे पानी में कैसे वो टहल सकता, मनुष्य पानी में तैरना चाहिए, या और फिर जब जमीन, अगर कहता है कि पानी में से वो जमीन निकल जाए, तो जब पेड़ पौधा होता तो मनुष्य को डक करना पड़ता है, इधर से उधर ना, यहाँ बकना वहां बकना। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो बनाने का जो जिस तरह से उसने बनाया, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अच्छी तरह से योजना बनाया और फिर वो जानता था कि अंत में मनुष्य को बनाया जाए, ताकि जो बनाया गया वो मनुष्य उस वातावरण में रह सके। तो हम देखते हैं कि जो लोग थे बहुत समय वो संदेह करते थे कि किस तरह से मनुष्य या ये जो बना है, जो सृष्टि का जो रचना हुआ वो कैसे हुआ। क्योंकि पादरी, मनुष्य
ने इतिहास के प्रत्येक युग में व्यर्थ ही कारण से अपने स्वयं को खो दिया, और जब वो खो दिया अपने आप में, तो फिर वो ढूंढने लगा सब, खोजी हो गया है। और फिर अपने आप में शायद हम तो नहीं जानते, तो खुद आदम से बात करना पड़ेगा। जब हम मिलेंगे तो पूछेंगे कि क्यों तुमने ये खो दिया। तो ये हम सब इंसान में ही है जी, कि हम किस तरह से जो ये सृष्टि की रचना परमेश्वर हमारे लिए ने की है, हम किस तरह से उसका निर्माण करें जी, या किस तरह से हम, जैसे परमेश्वर ने हमें आज सब कुछ दिया है। सबसे भारी चीज़ तो ये है कि हम कह सकते हैं कि जब हम आज सुबह को जागे तो उसने हमें जीने के लिए सांस दिया। अगर वो नहीं देता तो आज शायद मैं और आप बात भी नहीं कर सकते। जी। तो ये कितना महान जो परमेश्वर का सृष्टि का रचना, जो उसका प्यार है एक इंसान के लिए, कि उसने हमें हर एक जगह, हर एक समय, सब चीज़ के लिए एक रास्ता दिया है कि अगर हम उस रास्ते पर चलें, और जो उसका बनाया हुआ ये सृष्टि है, जो धरती है, उसमें हम क्या करें, किस तरह से उसमें हम उपज लाएं और काम हमारा क्या है, तो हम जो परमेश्वर का बनाया हुआ रचना है हम उस पर चल सकते हैं। क्या होता है पादरी साहब कि जब मनुष्य कुछ चीज को अगर खोजी करते हैं, मनुष्य जो आत्मिक तौर से मरा हुआ लोग है ना, क्योंकि आदम के द्वारा पाप करने के द्वारा जो मनुष्य था वो आत्मिक तौर से मरा था। तो लोग अब जब कुछ खोजी करते हैं वो 5 वस्तुओं से खोजी करते हैं ना, जो हम कहते हैं जो 5 सेंसेस, हिंदी में क्या कहता है? जो 5 इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां है ना, जो 5 सेंसेस है, जो अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं तो वो कहता है कि साइट, हियरिंग, टच, और स्मेल ना, जो 5 रहता है। यानी कि जो हम देखते हैं, जो दृष्टि से मनुष्य देखता है, जो आत्मिक तौर से नहीं देखता है, लेकिन जो नेचुरली जो आंख से देखते हैं, फिर जो कान से सुनते हैं, फिर जो वो छूते हैं या जो टच करते हैं, और फिर जो वो टेस्ट, जो स्वाद है और जो सुगंध है, सिर्फ उन वस्तुओं से जो मनुष्य है वो खोजी करते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा था कि परमेश्वर आत्मा है और वो हर एक चीज आत्मा के द्वारा बनाया गया, तो उसको खोजी अगर करना है तो हमें आत्मिक रूप से खोजी करना है। वो हम बाद में देखेंगे कि कैसा है। इसीलिए मनुष्य हार जाता है कि जब वो खोजी करते हैं या वो देखते हैं कि इतने अच्छे चीजें, सब कुछ बनाया गया है, लेकिन क्यों बनाया गया, इसका जो निर्माण का जो कारण है वो क्यों है, वो नहीं पा पाते हैं। ये निर्माण का कारण मैं भी सोचता हूँ कि आज तक लोगों ने क्यों नहीं उसकी असलियत को जाना। क्यों नहीं हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, हम कहाँ थे, किस तरह थे, किस तरह से हम जी रहे थे, हमारे पास क्या था क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें बुलाकर एक रास्ता दिया है, और फिर वहाँ से वो हमारा काम है, हम क्या चुनते हैं जी। उसी तरह से इस सृष्टि को हम किस तरह से देखते हैं। ये जो धरती है, जो जगत, कि परमेश्वर ने अगर हमें दिया है सब कुछ, तो हमारे लिए क्या करना, हमें क्या करना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कि बैठकर सब कुछ पा सकते हैं या सिर्फ हमारे कहने से सब कुछ हो सकता है। उसके पाने के लिए इसीलिए परमेश्वर ने धर्मशास्त्र दिया है, जो हम लोगों को, जिसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं जेनेसिस में, जो हम अगले कुछ सप्ताहों में देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ पादरी साहब, आप 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 और 11 को आप पढ़े। पहला जो कोरिन्थियंस की किताब है 2:11 और 12 और 13 भी पढ़े, तो ये समझ मिलेगा हमें कि क्यों उस समय जब मनुष्य खोजी करता है, क्यों नहीं वो पा पाते थे। तो पवित्र शास्त्र कुछ इस तरह से कहता है पादरी, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। जिसे सरल में
मैं नहीं जानता कि आपके अंदर क्या है, जी। उसी तरह आप भी नहीं जानते कि मेरे अंदर क्या है या मैं क्या कहने वाला हूँ। तो ये भी एक कारण है कि मनुष्य है जो भटकता रहता है। तो केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। सही है। केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में बातें आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जब देखा कि मनुष्य जान नहीं पा रहे, खुद परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मनुष्य को यह बतलाया कि हर एक चीज, हर एक वस्तु का जो रचना हुआ वो किस कारण था। यानी कि जो निर्माण, सृष्टि का निर्माण का जो कारण था वो मनुष्य था। और वो हमें मिलता है धर्मशास्त्र में, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा है कि आत्मा, मनुष्य का आत्मा सिर्फ मनुष्य के विषय में जानता है, आपका आत्मा आपके विषय में। उसी तरह से जब परमेश्वर का आत्मा सिर्फ मनुष्य के आत्मा से बातें करता है, तो वही जो 5 जो इंद्र, जैसे आपने कहा, इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। पहला है, जैसे हमने देखा कि सृष्टि या जो दृष्टि है, तो मनुष्य दृष्टि से देखता है, फिर उसे सुनता है, फिर उसे पढ़ता है। ठीक, तो जब सुनता है, देखता है, पढ़ता है, तब ये पता चलता है कि जो हर एक, जो अंत में मैं ये कहूंगा कि हम लोग और आगे देखेंगे कि यार एक वस्तु क्यों बना, लेकिन आज जब हम यहाँ अंत करते हैं तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि जो सृष्टि की जो रचना हुआ, जिसका निर्माण हुआ, उसका एक ही कारण है, और वो कारण था कि मनुष्य के रहने का जो वातावरण है वो पूरी तौर से सुंदरता में रहे, पूरी तरह से अच्छाई में रहे, कि मनुष्य उसको इस्तेमाल कर कर अपना जीवन को सही तरह से व्यतीत करे। सही है पादरी जी। अगर हम जैसे देखें तो जैसे शुरुआत में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और जब आदम को उस वाटिका में रखा, तो उसके जिंदगी में जीने के लिए कितना सुख और चैन का जीवन उसे मिला था। तो अगर हम उसके बारे में देखें और आज के बारे में देखें तो हमें वो नहीं लेकर चलना है, क्योंकि जो उसका कल था वो बीत चुका है। मगर आज अगर हम देखें तो हमारे पास यीशु मसीह है। उसके द्वारा हम उसी तरह से जी सकते हैं, उसी तरह से रह सकते हैं जैसे परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके मार्गों पर चलें। जो लिखा है शास्त्र में, उस एक एक शब्द को लेकर चलें। तो हमें विश्वास है पादरी कि हमें हमारे जीवन में भी कोई शायद ऐसी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर खुद नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी तरह की दुख में रहें या गरीबी में रहें या किसी तरह की संकट या उलझन में बसे रहें। वो चाहता है कि वो जैसा है वैसा उसके बच्चे भी इस धरती पर जी सके। और तब हम जी सकते हैं जब हम ये मान लेंगे कि यीशु हमारे अंदर है, वो मरा हमारे लिए और हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम एक आज जो ज़िंदगी है वो चैन से जी सकें। आमीन, आमीन। हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम प्रार्थना कर ले। आमीन। दयावान परमेश्वर, अब्बा पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको, क्योंकि आप अपने वचन को हमारे आत्मा के द्वारा ये देते हैं और ये सिखलाते हैं कि ये जो हर एक वस्तु को हम देखते हैं, ये पूरे सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, उसका कारण या उसका जो कारण है वो मनुष्य के रहने के एक उपलब्ध, एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां पर मनुष्य रह सके। आज धन्यवाद देते हैं इस ज्ञान के लिए प्रभु, ताकि हम सच्चाई को जानकर और उस सच्चाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। यीशु के पवित्र नाम से आमीन।
आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.